और भेजा पांचाली खुद तो बाहर खड़े भीतर भेजा पांचाली को जाकर के भीष्म पितामह के चरणों में तुम मस्तक रख दो, चरणों में मस्तक रख दो, चरणों में तुम मस्तक रख दो, मस्तक रख दो सीधे चरणों में। क्योंकि जो आने वाली है ना उसके पहले आशीर्वाद तुम ले लो, जिसको आशीर्वाद और किसी को मिलना है तुम ले लो। योजना देखो, अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, लगी समाधि थी, भीष्म की लगी समाधि थी। मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी, उस जगह न कोई व्याधि थी, उस जगह न कोई व्याधि थी। कृष्णा ने जाकर सिर रखा चरणों में भीष्म पितामह के चरणों में भीष्म पितामह के, ये चरणों में कौन झुका बाबा, भीष्म जी एकदम से चौंके, भीष्म जी एकदम से चौंके, भीष्म जी एकदम से चौंके। देखा कोई सधवा नारी है चरणों में शीश झुकाती है, चरणों में शीश झुकाती है, चरणों में शीश झुकाती है। इसके तन की सुंदर सारी सधवापन को दर्शाती है, सधवापन को दर्शाती है, सधवापन को दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हो बेटी, सौभाग्यवती भव हो बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का नारंग कभी छूटे बेटी, नारंग कभी छूटे। आशीर्वाद की घड़ी लगी है, तेरे हाथों की मेहंदी का नारंग कभी छूटे नहीं। आशीर्वाद मैं देता हूँ सिंदूर से मांगना खाली हो, सिंदूर से मांगना खाली हो, सिंदूर से मांगना खाली हो, कर देता हूँ ये भी बेटी, रे बेटी, बेटी 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 बेटी, आशीर्वाद मैं देता हूँ सिंदूर से मांगना खाली हो, वर देता हूँ ये भी बेटी, तू वीर कुमारों वाली हो, आशीर्वाद की घड़ी लगी है, कितना ज्यादा अभी मालूम नहीं है कौन है ये, मालूम नहीं कौन, कैसा फंस रहे हैं जैसे यमराज फंस गए थे सावित्री के चक्कर में। बड़े बुद्धिजीवी बने सूर्य के पुत्र यमराज, यही वो बात आई तो वीर कुमारों वाली हो, कई वीर पुत्रों की माता हो जा तू जा।
कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा, बाबा ये क्या बतलाते हो, बाबा ये क्या बतलाते हो, बाबा ये क्या बतलाते हो। खड़ी होकर के कहा, कल और आज कुछ और कहा, तुम सतवादी कहलाते हो, सतवादी कहलाते हो, तुम सतवादी कहलाते हो। कल और पांचों पुत्रों को मारेंगे, पांचों पांडवों को मारेंगे। आज और कहा, फिर सोच रहे हैं पितामह चक्कर क्या है, क्या कह रही है। बोले चलो स्पष्ट कर ही देते हैं। मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, एक भी मारा जाएगा, यदि एक भी मारा जाएगा, तो आशीर्वाद तेरा बाबा ये झूठा ही कहलाएगा, झूठा ही कहलाएगा, झूठा ही कहलाएगा। तुम सत्यवादी हो। अगर पांचों में से एक अगर मारा गया तो फिर अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, चितचोर समाधि टूट गई, चितचोर समाधि टूट गई, चितचोर समाधि टूट गई। अब आया होश पितामह को। अरे ये वरदान, ये आशीर्वाद तो गलत दिशा पकड़ लिया, गलत दिशा पकड़ लिया। बोले बेटी, बोले बेटी, इन प्रश्नों का मैं उत्तर पीछे दूंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी मैं पीछे ही कर दूंगा। लेकिन एक बात खटकती है दिल में। पितामह ने कहा, बेटी एक बात खटकती है दिल में, हैरान है जिसने कर डाला, हैरान है जिसने कर डाला, हैरान है जिसने कर डाला। अरे बदला तो बेटी कहाँ छिपा, इस जगह तुझे लाने वाला, लाने वाला, ये बेटी तो आई नहीं, तुझे लाया गया, अकेले नहीं है। ये योजना तेरी नहीं है, ये योजना किसी और की है। बता। द्रौपदी जी ने कुछ नहीं बोला। बोले ठीक है मैं देखता हूँ। बाहर आकर के जब देखा, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, ड्योढ़ी का निराला। बाहर आकर के जब देखा, अरे देखा रे, देखा। बाहर आकर के जब देखा, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट मारे वो खड़ा बांसुरी वाला, खड़ा बांसुरी वाला। घूंघट मार के खड़े गोविंद। अब घूंघट थोड़ा हटा करके तिरछी नेत्रों से भीष्म पितामह को क्या देखा। बोले बताओ। डांटने वाले थे पितामह, भगवान श्री कृष्ण को डांटने वाले थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो अवस्था है ना 100 के ऊपर है। यहाँ इस कालखंड में, इस कथानक में 100 के ऊपर, अब भीष्म पितामह 150 के ऊपर आयु। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने,
दृश्य देख कर पितामह जी लगे पितामह जी रोने, लगे पितामह जी रोने, लगे पितामह जी रोने। मेरे कुलवधू की जूतियां भावनात्मक भावना, मेरी कुलवधू की जूतियां त्रिलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक, जिनके चरणों का ध्यान महादेव जैसा योगी करता है, जिसके चरणों का ध्यान महादेव जैसा योगी करता है, हमारी कुलवधू की जूतियों बगल में दबाए, गदगद पुलकित प्रफुल्लित पितामह, गदगद पुलकित प्रफुल्लित। हा हा हा। फिर देखा द्रुपद सुता की ओर देखा, ओ बोला, ए द्रुपद सुता मेरी बेटी, अरे बेटी रे बेटी, ए द्रुपद सुता, ए द्रुपद सुता मेरी बेटी, जाओ और विजय तुम्हारी है, विजय तुम्हारी है, जाओ विजय तुम्हारी है, सतियों का पालना पाका जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, रक्षक कृष्ण मुरारी